दिल्ली में मेयर का चुनाव और बीजेपी ने सबको चौंका दिया। मेरे साथ में बीजेपी की प्रत्याशी शिखा राय जी हैं। आखिरी पल में हृदय परिवर्तन हुआ, वजह क्या रही? हृदय परिवर्तन तो उनका होना था जिन्होंने वोट करनी थी आपको उसमें चलते, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ पार्टी के जो मूल्य आधारित राजनीति पार्टी करती है उसी प्रिंसिपल्स पर चल करके ये निर्णय लिया गया है कि हमारा ध्येय सिर्फ मेयर पोस्ट को पाना नहीं है। हम राजनीतिक दल के रूप में हर चुनाव में हिस्सा जरूर लेंगे, हमें नॉमिनेशन करना है, लेकिन हमारा ध्येय ये भी है कि एमसीडी जो है वो पूरी सही मायनों में चले, तभी इन पोस्टों को पाने का फायदा है। स्टैंडिंग कमेटी आप बना रहे, दूसरी कमेटियों का गठन आप कर नहीं रहे, उसके बजाय आप कोशिश ये कर रहे हैं बहुत सारे एजेंडों के माध्यम से कि दिल्ली सरकार को एमसीडी सौंप दी जाए। तो ऐसे में इसलिए वो प्रस्ताव जो आ रहा है 60 फीट से नीचे, बिल्कुल वो प्रस्ताव 60 फीट की जो रोड का आ रहा है उसके माध्यम से दिल्ली सरकार सीधे एमसीडी के एक डिपार्टमेंट के ऊपर कब्जा करना चाहती है। पॉजिटिव नोट पे भी तो ले सकते हैं कि पार्टिसिपेशन बढ़ा रही है दिल्ली सरकार। पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए आप हमें पैसा दीजिए ना। पार्टिसिपेशन तो ऑलरेडी एमसीडी कर रही है, तो क्या एमसीडी कर नहीं पा रही है? या तो ये बताया जाए कि एमसीडी में जब से ये सरकार आई है ये अब हो गया, इससे पहले तो कभी दिल्ली सरकार ने नहीं कहा कि हमें जो है ये चाहिए या ऐसा होना चाहिए। अभी क्यों? या तो आपके महापौर और अधिकारी ये सब चीजें संभाल नहीं पा रहे हैं, काम अच्छा नहीं हो रहा इसलिए आप चाह रहे हैं, और या फिर आप इनके थ्रू अभी की महापौर के थ्रू आप दिल्ली सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल एमसीडी पे करना चाह रहे हैं, जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो ये किस तरह की व्यवस्था है मैं नहीं समझ में आती है। शायद यही कारण है कि एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के पार्षद धीरे धीरे भाजपा में आ रहे हैं। यही आरोप लग रहे हैं कि आप तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आखिरी दिन नॉमिनेशन हुआ, जब संख्या बल नहीं जुटा पाए, से ऑपरेशन लोटस का नाम भी दिया जा रहा है, तो आपने देखा कि जब हार सामने है तो अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। तोड़ने की कोशिश तो तब होती जब हम चुनाव की प्रक्रिया में जाकर के या उससे पहले जो पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं उसमें तोड़ना जोड़ना क्या, वो तो अपने मन से स्व इच्छा से और पूरे उसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं। और आप देखिएगा भविष्य में ये होने वाला है, और क्योंकि उनकी कार्यशैली से उनके किसी भी जिस तरह का काम एमसीडी में चल रहा है कोई जो है सेटिस्फाइड नहीं है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि सही की तरफ सभी पार्षद धीरे धीरे चलेंगे। आपका अगर संकेत समझ पाया हूं तो 2024 का जो अप्रैल का महीना होगा तब तक क्या भाजपा वो आंकड़ा जुटा लेगी? देखिए भाजपा आंकड़ा जुटा नहीं रही है, भाजपा को आंकड़े जुट रहे हैं, जुट जाएंगे मतलब जी। वो तो जो हमारे साथ आता जाएगा तो आंकड़ा जो है और बेहतर होता जाएगा। आज सामंजस्य से देखने को मिला, आगे भी इसी तरीके से रहेगा या फिर दो हंगामा होने वाला है? पहले भी हमने कोई हंगामा कभी नहीं किया था। पहले भी जितने विषय मेयर के चुनाव के समय उठे थे सामने से उठाए गए थे, चाहे एल्डरमैन के पार्टिसिपेशन को हो, चाहे नंबर की सीक्वेंस का हो, सब उन्हीं की तरफ से उठते। इसलिए हमने जब भी पार्टिसिपेशन का उसमें किया है तो बड़े आराम से ही सब चीजें हुई हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, आपने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी को फॉर्म नहीं होने दिया जा रहा, लेकिन भाजपा की तरफ से ही हाईकोर्ट ले जाया गया है। हमने हाईकोर्ट गए हैं, लेकिन जवाब तो उन्होंने देना है ना। तो हर बार डेट के ऊपर यही जवाब आता है कि जी अभी हम जवाब दे नहीं पा रहे, हम अगला जवाब देंगे। तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं जो वो करना चाह रहे हैं। तो इसी के विरोध में ही आज हमने ये भी वापस लिया है कि भैया जब तक आप एमसीडी की फॉर्मेशन नहीं करोगे, वो बॉडीज जिनको काम करके ही मेयर काम कर सकती हैं, तो क्या फायदा इस मेयर पद का? मतलब तब तक तो यूजलेस ही बोल रहे हैं। बिल्कुल, मुझे तो ऐसा ही लगता है जी। अगर यूजलेस ना होता तो क्या दिल्ली सरकार के गोदी में जा के बैठते और उसमें कि अब स्कूलों का काम भी आप देखो, सड़कों का काम भी आप देखो। अच्छी बात है, फंड मिल रहा है। पहले फंड मिलना और डायरेक्ट कंट्रोल लेना, इसमें बहुत अंतर है। आप फंड दो ना जी, फंड तो आपने पहले ही नहीं दिया। अगर आपकी इच्छा होती फंड ही देने की और चीज़ों को सुधारने की तो पहले देते। जब हम लगातार, आपको ध्यान होगा 13 दिन दिल्ली अब मुख्यमंत्री के घर के दरवाजे के बाहर तीनों मेयर बैठे रहे थे, सर्दी के 13 दिन अपनी यही मांग करते को हमें पैसा दो, तब तो नहीं ध्यान आया मुख्यमंत्री जी को। तो अब ऐसा क्या हो गया कि आपको सड़कों की सफाई जरूर करनी है, वो लेनी है, कर्मचारी लगा हुआ है, वो फिगर होगा, मशीनें लगी हुई हैं और व्यवस्थाएं उस रोड्स की, उनका क्या होगा? ये बिल्कुल डायरेक्टली एमसीडी को चलाने की बात है दिल्ली सरकार द्वारा, क्योंकि शायद उनको अपने यहाँ के नेतृत्व पे भरोसा नहीं है। बहुत शुक्रिया। तो शिखा राय का यही कहना है कि ऐसे मेयर पद का क्या फायदा जहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ हैं, या फिर ये कहें कि मेयर का तो चुनाव हो गया लेकिन स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी है, तो ऐसे में फ़ायदा नहीं है, इसलिए वापस लिया। दूसरा आरोप ये भी लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो आंकड़ा नहीं जुटा पाई, शायद इसीलिए वापस लिया जा रहा है। लेकिन यहाँ इशारों में एक बात जरूर कही शिखा राय ने कि
क्योंकि हो सकता है कि अप्रैल 2024 में जब दोबारा चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी के पास वो आंकड़ा हो, जिस तरीके से जो पार्षद हैं वो टूटकर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, कि मेयर जो है उनका बन जाए। तो राजनीति है, इस तरीके की चीज़ें हैं, लेकिन आज शांति देने वाली, सुकून देने वाली बात यही रही कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। अपनी वीडियो से कपिल के साथ जितेंद्र भाटी, टीम ने बात, दिल्ली।